वल फुरक़ानिल हमीद इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तमाम मखलूक़ात से अशरफ मखलूक इंसान पैदा किया, बल्कि हमारी तख्लीक बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया में की। अनगिनत दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मोहतरम सामिईन और सामिआत, कायनात की मुसल्लिमा हकीकत है कि हर इब्तिदा की इंतहा है, हर तख्लीक का इख्तिताम है, हर वलादत को वफ़ात मुस्तलज़म है। ये इस कायनात का कानून है। और दूसरा कानून, जुदाई का गम आमद की खुशी को मिटा देता है। इन्हीं दो कानून के ऊपर आज के इस मुख्तसर वक़्त में शरीयत मुहम्मदिया के आईने में तुम्हारे सामने चंद बातें रखूँगा और हमारा इसके अंदर किरदार रवैया क्या है। अगर मैं अपने इस मुआशरे में तायराना निगाह दौड़ा के देखूं तो कसमम बिल्लाह दिल खून के आंसू रोता है। 11 महीने हमारी ज़िंदगी के इस अंदाज से इन कवानीन को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हुए गुज़रते हैं, लेकिन एक महीना आ जाता है रबीउल अव्वल का, हम इस कायनात के कानून को हर इब्तिदा की इंतहा जुदाई का गम, वफ़ात जुदाई का गम विलादत को मिटा देता है, विलादत की खुशी को ख़त्म कर देता है। हमें ये कानून अप्लाई नहीं करने आते, हम इसको दफन कर चुके होते हैं। रबीउल अव्वल मेरी मुराद महीने का आगाज़ नहीं हुआ। आमद की खुशी में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिज़ारों को सजा दिया गया। अक़ीदा क्या रखा जाता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात नहीं पाई, वो ज़िंदा हैं, तो इस वजह से हम उनकी विलादत की खुशी मनाते हैं। दरअसल अगर यूँ कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि हमने कुरान को समझा नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, पढ़ा तो सिर्फ़ यालमून तालमून की हद तक पढ़ा, समझने की कोशिश नहीं की। एक नुक्ते की बात बताता जाऊँ, रब ने पूरे कुरान में कहीं पे यख्ततिमून नहीं कहा कि कुरान को ख़त्म कर, तकमील तक पहुँचा। तू पढ़ेगा कुरान को, गौर फ़िक्र करेगा, तुझे जगह जगह यतदब्बरून यतफक्करून के अल्फाज तो मिलेंगे, अफला याक़िलून के अल्फाज तो मिलेंगे। तुम गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं हो, अकल क्यों नहीं करते। लेकिन पूरे कुरान में कहीं एक दफ़ा भी रब ने नहीं कहा कि यख्ततिमून, तुम कुरान को ख़त्म क्यों नहीं करते। और हमारे मुआशरे में ख़त्म कर दो, बच्चे को पढ़ा दो, सूरतुल फातिहा से नास तक कंप्लीट होना चाहिए। लिखा क्या है, माना क्या है, मफ़हूम क्या है, उससे हम आ रही हैं। अगर पढ़ते तो शायद नौबत रबीउल अव्वल के महीने में ये ना होती। उठा कुरान को, सूरतुल ज़ुमर आयत नंबर 30 पुकार उठती है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी, तू भी वफ़ात पाने वाला है और ये सब लोग भी वफ़ात पाने वाले हैं। फतवा मुझ पे मत लगाना, रब का कुरान है, सूरतुल ज़ुमर है, आयत नंबर 30 है। रब ने दोनों के लिए, एक तरफ नबी की ज़ात, एक तरफ आम लोग हैं, लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया है। हमारे मुआशरे में पसे पर्दा का तसव्वुर भी पेश किया जाता है, वज़ाहत करके जाऊँगा इंशाअल्लाह। दोनों के लिए, नबी के लिए इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून, नबी तू भी जाएगा, दुनिया से नाता कटेगा, सांसें टूटेगी, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, और ये बाकी लोग जिस तरह तेरा नाता कटेगा इनका भी कटेगा। जिस तरह वो जाएंगे, जिस तरह उनकी मैयत पे मैयत बोला जाता है, उनकी वफ़ात पे वफ़ात बोला जाता है, ऐ नबी तेरे ऊपर भी मैयत का लफ्ज़ बोला जाएगा। ये रब के कुरान का फतवा है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून।
सारी कायनात पे ये कायदा, ये कुलिया, ये कानून मैं लागू करता हूँ, साबका अंबिया पे भी करता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम आए थे, हाँ आए थे, कहाँ गए? वफात पा गए। नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल थे, आए थे, कहाँ गए? वफात पा गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम आए थे, याकूब अलैहिस्सलाम आए थे, सारे अंबिया आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, वलादत हुई थी, ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, वलादत हुई थी, कहाँ गए? वफात पा गए। अच्छा, अल्लाह के नबी आए थे, हाँ वलादत हुई थी, कहाँ गए? वो जिंदा हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कायनात के कानून को समझ, अगर इब्तिदा हुई है तो इंतहा लाजिम है, वलादत हुई है तो वफात लाजिम है, विलादत है तो वफात लाजिम है। या तो विलादत का इनकार कर, ना मान वफात को। अगर विलादत का जश्न मनाना चाहता है तो फिर वफात माननी पड़ेगी, अकीदे की पहले इस्लाह करनी पड़ेगी। क्यों? फतवा मेरा नहीं है, रब के कुरान का है, सूरतुल ज़ुमर का है, आयत नंबर 30 का है, इन्ना का मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। कायदा वही है, जहालत की इब्तिदा वही है कि हमने कुरान को सिर्फ यालमून तालमून तक रखा है, समझा नहीं है, बच्चों को तर्जमा पढ़ाया नहीं है, घर में रखा, गिलाफ चढ़ा के ऊंचा करके, रमज़ान आएगा धूल झाड़ दूंगा, एक दफ़ा ख़त्म कर दूंगा, यख्ततिमून कर दूंगा, जिसका कुरान में जिक्र नहीं है, यतफक्करून यतदब्बरून नहीं करूंगा, जिसका कुरान में जगह जगह रब ने ऐलान किया। यही वजह है रबीउल अव्वल आता है, गुजर जाता है, अकीदे की इस्लाह नहीं हो सकती। मत जा किसी मौलवी के पास, मत लग किसी इमाम के पीछे। मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ, अकीदा चाहता है, सिरात मुस्तकीम चाहता है, कुछ भी ना कर, सिर्फ कुरान को तर्जुमा तफसीर से पढ़ ले। रब्बे काबा की कसम, सिरात मुस्तकीम ना मिले तो आके मुझे पकड़ लेना, मिलेगा। ला रईब किताब है, रब ने चैलेंज किया है आगाज़ में, ज़ालिकल किताबु ला रईबा फीही। दुनिया की कोई किताब ले आ, मुफस्सर का मुकालमा ले आ, किसी प्रोफेसर PhD का तहरीर ले आ, कोई अपनी तहरीर के किताब के दिबाचा में हरफ़े गाज़ में मुक़द्दिमा में इस बात का चैलेंज नहीं कर सकता। अगर ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा, साबिक़ा आसमानी किताबों में इस बात का चैलेंज नहीं था कि इसमें गलती नहीं होगी, तहरीफ नहीं होगी, लेकिन इस किताब में रब ने ऐलान किया, चैलेंज किया, तुमसे वादा किया, क़यामत की दीवारों तक इस किताब में कोई तहरीफ नहीं कर सकेगा। नाज़िल हुई ला रैब रहेगी, ला रैब क़यामत तक ला रैब रहेगी, कोई शक वाली नहीं रहेगी। वो किताब बोले, सूरतुल ज़ुमर बोले, आयत नंबर 30 बोले, इन्ना का मय्यतुन, नबी तो वफ़ात पाएगा। मैं कहूँ नहीं तो रब्बे काबा की कसम, बात मेरी का इनकार नहीं है, सूरतुल ज़ुमर आयत नंबर 30 का इनकार है। सफ़र का महीना है, 11 हिजरी है, वक़्त बहुत कम है, बातें बहुत हैं करने वाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के दामन में जाते हैं, शुहदा की कब्रों पे जाते हैं, सही बुखारी है, जाके उनके लिए दुआ मांगते हैं, उनके लिए दुआ मांगते क्या कहते हैं? वापस आते हैं, मिंबर रसूल पे बैठते हैं, कहते हैं, नसीहत करते हैं सहाबा को, कहते हैं इन्नी फारतुन लकुम, सहाबा मैं तुमसे पहले जाने वाला हूँ, सहाबा सुन लो, मैं मोहम्मद तुम्हें ये बतला रहा हूँ, अभी बीमारी के आसार नहीं आए, सफ़र के महीने का आगाज़ है, ओहद के पहाड़ के दामन में शुहदा के लिए दुआ करके आ रहे हैं। वापस आए हैं मस्जिद नबवी में, मिंबर पे बैठे हैं, कहा सहाबा सुनो, नसीहतें और भी की, बतलाने का मकसद मौजू के मुतल्लिक, सहाबा इन्नी फारतुन लकुम, मैं तुमसे पहले चला जाऊँगा, तुम्हारा सिफारशी बनूँगा, हौज़े कौसर पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कहाँ जाऊँगा? नबूवत वाली ज़बान कह रही है, सहाबा सुनो, मैं तुमसे पहले दुनिया छोड़ के जाऊँगा। मैं कहूँ नहीं, नबी ज़िंदा है, तो मतलब मेरी और नबी की बात में तज़ाद है, एक नहीं है, अलग अलग हैं दोनों बातें। अल्लाह के नबी बीमारी सफ़र का आखिर है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में एक जनाजे के साथ जाते हैं, वापस पलटते हैं, बुखार आन पड़ता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। आखिरी 5 दिन सुनता जा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मशकीज़ों से पानी लिया, जिस्म पे उंडेला, तबीयत कुछ संभली, मिंबर मंगवाया, मिंबर पे बैठे, नसीहत करने लगे अपने सहाबा को, सहाबा सुनो, अस्सलात अस्सलात, नमाज की फ़िक्र करना। हम रबीउल अव्वल में जश्न तो मना लेते हैं, सुन लेते हैं,
देख लेते हैं, लेकिन नबी के ये आखिरी अल्फाज अस्सलात अस्सलात नहीं याद रहते। सुन, तेरी दुनिया जाती है तो जाती रहे, रब फिर दे देगा, लेकिन नबी के ये आखिरी अल्फाज याद रख, अस्सलात अस्सलात। नमाज को पसे पुश मत डालना, वगरना रब इस नमाज को छोड़ने की वजह से ना तेरी दुनिया छोड़ेगा ना तेरी आखिरत छोड़ेगा। लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा ला तजालू कबारी ईदा। ओ सहाबा सुनो, अल्लाह ने यहूदो नसारा पर लानत की कि उन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया था। ये बीमारी में इफाका हुआ, नसीहत कर रहे हैं, ला तजालू कबारी ईदा, तुम मेरी कब्र को सजदागाह मत बनाना। कब्र क्यों? नबी तो जिंदा थे। नबी अपनी ज़बान से कहें, ला तजालू कबारी, तुम मेरी कब्र को सजदागाह, मेलागाह, चिरागा करने वाला, ढोल ढमक्का लगाने वाला मेले की जगह मत बनाना। मैं कहूँ नहीं, नबी जिंदा थे, नबी जिंदा हैं। कहाँ गए थे? उम्रे पे। कहाँ क्या करके आए हो? नबी की कब्र की ज़ियारत करके आया हूँ। क्यों? नबी तो जिंदा थे। कब्र में मैयत, कब्र में मुर्दा, कब्र में वो जिसका नाता दुनिया से कट जाए। एक तरफ कब्र मानता है, एक तरफ उम्महातुल मोमिनात का बेवा होना भी मानता है, खिलाफत अबू बकर सिद्दीक भी मानता है, सब कुछ मानता है। नबी को जनाजा भी पढ़ाया गया था, ग्रोह का दर ग्रोह सहाबा ने पढ़ा था, कफन भी दिया गया था, हाँ तो फिर दफन भी किया गया था, कब्र भी बनाई गई थी। नबी वफात पा गए? नहीं, नबी जिंदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा मेरी कब्र को मेलागा मत बनाना, इसके ऊपर चिरागा मत करना, इसके ऊपर रौनक मेले ना लगाना, और मैं यहाँ 12 रबी अव्वल को जश्न मनाऊं। सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फ़ख्तार अल्लाहु बैन अब्दी बैन दुनिया व मा इंदहु, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जो उसके पास है, जो दुनिया में है, उसमें इख्तियार दिया है। फ़ख्तार मा इंदल्लाह, उस बंदे ने उस बात को, उस चीज़ को चुन लिया है जो अल्लाह के पास है। सही बुखारी। सुन, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि तू दुनिया में रहना चाहता है तो रह ले, वमा इंदहु, या जो अल्लाह के पास है वहाँ आना चाहता है तो आ जा। नबूवत वाली ज़बान कहे फ़ख्तार मा इंदल्लाह, उस अल्लाह के बंदे ने उस चीज़ को चुन लिया जो अल्लाह के पास थी। आखिरत, बरज़ख की ज़िंदगी, दुनिया से नाता कट जाना, दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना, वफ़ात को तस्लीम कर लेना। और मैं कहूँ नहीं, नबी ज़िंदा थे तो क्या हौज़े कौसर पे मिल पाऊँगा? अक़ीदा बदल जाएगा, स्टेटस और होगा। नबी का और था, अल्फाज और थे, मेरी ज़बान से निकलने वाले और हैं। फ़ख्तार मा इंदल्लाह, अल्लाह के नबी ने उस चीज़ को चुना जो अल्लाह के पास थी, आखिरत को पसंद किया। मैं दुनिया नहीं चाहता। और मैं कहूँ नहीं, नबी दुनिया में है, मैंने महफिल लगाई, मजलिस सजाई, सोफ़ा भी रखा, कुर्सियाँ भी रखी, एक कुर्सी खाली है। क्यों? नबी की आमद होगी, नबी आएंगे। सुन, नबी की आखिरी नसीहत अपने सहाबा को, खुज़ू अन्नी मनासिकाकुम लअल्ली ला अराकुम बाद आमी। सहाबा, मुझसे इबादत के तरीक़ों को सीख लो, शायद के आने वाले साल मैं तुमको ना देख सकूं। एक हदीस में है शायद के आने वाले, ये हज के मौके पे कहा था, शायद कि मैं आने वाले साल तुम्हारे साथ हज ना कर सकूं। मुस्लिम की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि अगर मेरे पास अल्लाह का कासिद आए और मुझे पैगाम दे जाने का, फ़अजीबु, तो मैं कबूल कर लूँगा। मैं अल्लाह के पास जाने को दावत दूँगा, कबूल करूँगा। और मैं कहूँ नहीं, नबी ज़िंदा है, दुनिया में आते हैं। और सुन, अगर अल्लाह के नबी ने कहा कि ला अराकुम बादा आमी, सहाबा शायद अगले साल मैं तुमको ना देख सकूँ, तो तेरी महफिल में कैसे आ गए? कुर्सी पे कैसे बैठ गए? और फिर इससे बड़ी और गुस्ताखी क्या हो सकती है? महफिल में आते हैं अल्लाह के नबी, कुर्सी पे बैठते हैं, ज़ोहर की नमाज का वक़्त होता है, शायद जश्न मिलाद वालों को अगर नमाज नसीब हो जाए, मुसल्ले पे इमाम साहब खुद खड़े हैं। क्यों भाई?
अल्लाह के नबी तो तुम्हारी मजलिस में आए थे ना, हाजिर हुए थे, तो मुसल्ले पे नबी को खड़ा करो। खुद क्यों खड़े हो? आखिरी अयाम बीमारी के सुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कहा 11, 10, 11, 12 अल्लाह के नबी मस्जिद में नहीं आ सके, बीमारी इतनी शिद्दत की थी। हुक्म दिया मुरू अबू बकर युसल्लिन नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज पढ़ाने लगे हैं, नमाज शुरू हो चुकी है। अल्लाह के नबी की तबीयत को कुछ अफाका हुआ, दरवाज़ा खोला, वापस आए, सफ़ों से गुजरते हुए पहली सफ़ में पहुँचे। अबू बकर सिद्दीक को महसूस हुआ पीछे अल्लाह के नबी आ चुके हैं, पीछे हटना चाहा। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं अबू बकर तू खड़ा रह, उसके साथ बैठे। अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी की इत्तिबा की, अबू बकर सिद्दीक की इत्तिबा सहाबा ने की। सुन, अबू बकर सिद्दीक ने मुनासिब नहीं समझा अल्लाह के नबी की मौजूदगी हो, मैं मुसल्ला रसूल पे खड़ा हूँ और तू दावा करे मजलिस में हाजिरी का, आमद का, मुसल्ले पे खुद खड़ा हूँ। रब्बे काबा की कसम, नबी का गुस्ताख, सहाबा का गुस्ताख, अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताख कि उनकी मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़ा हो। क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक के सामने कैसे जाएगा कि अबू बकर सिद्दीक तूने तो अल्लाह के नबी की मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़ा होना पसंद नहीं किया था, मैं उनकी मौजूदगी का दावा करके मुसल्ले पे खड़ा हुआ था। 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं ना लोग जश्न मिलाद, मदीना का 12 भी सुन ले, सही बुखारी की हदीस है। फजर का वक़्त है, अबू बकर सिद्दीक नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, नमाज फजर की खड़ी हो चुकी है। अल्लाह के नबी शदीद बीमारी की हालत में है, मस्जिद में नहीं आ सकते। दरवाजे का पर्दा हटाया, सहाबा पे नज़र डाली, अल्लाह की कसम ये आखिरी दीदार था अल्लाह के नबी ने जो अपने सहाबा का किया। दीदार किया, सहाबा डिस्टर्ब होने लगे कि शायद अल्लाह के नबी आने लगे हैं, तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। फ़ौरन पर्दा नीचे कर दिया, वापस चले गए अपने हुजरे के अंदर। नमाज ख़त्म हुई, चाश्त का वक़्त आया, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा को बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं, उससे कोई सरगोशी करते हैं, फ़ातिमा रोने लगती हैं। फिर बुलाया, फ़ातिमा से कोई सरगोशी की, फ़ातिमा हंसने लगती हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी की बीवी अम्मा आयशा बड़ी हैरान है, ये क्या मामला है, क्या माजरा है? 2 सरगोशियाँ हैं, एक में रोना है, एक में मुस्कुराहट है, मामला क्या है? वफात के बाद पूछा फ़ातिमा वो क्या मामला था? एक सरगोशी में तो रोई, दूसरी सरगोशी में तो मुस्कुराई। कहा था तो राज, मगर बता दूं तो अच्छा है, शायद किसी की इस्लाह हो जाए। अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया, सरगोशी की। फ़ातिमा, हर साल जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझसे साल में 1 बार कुरान का दौर करते थे। इस साल कुरान का दौर उन्होंने 2 बार किया। मुझे महसूस हो रहा है हाज़ारा आजाली, मेरी मौत का वक़्त आ गया। नबुव्वत वाली ज़बान है, शक नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी की ज़बान शरीयत के मामले में अपनी मर्ज़ी से जुम्बश नहीं करती, हरकत में नहीं आती। यहाँ तक कि आसमानों से कुरान बन के नाज़िल हो, हदीस बन के नाज़िल हो, वही बन के नाज़िल हो, फिर ये ज़बान नबुव्वत हरकत में आती है। ये ज़बान नबुव्वत हरकत में आई। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में हदीस को नकल किया, फ़ातिमा लअल्ली हज़ारा अजाली, मुझे महसूस हो रहा है शायद मेरी मौत का वक़्त आ चुका है। और मैं कहूँ नहीं, नबी तो ज़िंदा है, नबी तो पसे पर्दा है। पसे पर्दा की वजाहत भी बताता हूँ, पसे पर्दा की क्या चाल है। तो मैं रोने लगी, बाबा की जुदाई में फ़ातिमा रोने लगी, और मैं 12 को झंडियाँ लगाऊं, मैं 12 को चिरागा करूं, रोशनियाँ करूं, लाइटें लगाऊं। रब्बे काबा की कसम, शायद इस तरह की लाइटें तो अपने किसी घर वाले के जश्न पे, सालगिरह पे भी नहीं करता होगा। फिर बुलाया, सरगोशी की, फ़ातिमा तू जन्नती औरतों की सरदार होगी। और पहली सरगोशी में एक बात यह भी की, फ़ातिमा तू हमारे अहले बैत में से, ख़ानदान में से सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। अल्फाज पे गौर करना, मेरे नहीं हैं, नबुव्वत वाली ज़बान के निकले हुए अल्फाज हैं। फ़ातिमा मेरी मौत का वक़्त आ चुका, और मेरे चले जाने के बाद, दुनिया से नाता कटने के बाद, सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। कहाँ? पसे पर्दा या बरज़ख में? फैसला आपने करना है। या फ़ातिमा को भी पसे पर्दा मानो, वफात का इनकार करो, क्योंकि नबुव्वत वाली ज़बान ये कह के गई, फ़ातिमा मेरे बाद सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। कहाँ? पसे पर्दा
या बरज़ख में, वो मुलाकात कैसी होगी रब जानता है, हम नहीं जानते बरज़ख के हालात को। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में भी तो अल्लाह ताला ने मेराज के मौका पे अम्बिया से मुलाकातें करवा दी थी ना। अम्बिया के अलावा भी कुछ लोगों से मुलाकातें, उनका देखना, उनके मामला दिखाना ये मुमकिन था। बरज़ख के हालात हमें नहीं पता, अल्लाह मुलाकात करवाएगा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की। अल्लाह के नबी से अक़ीदे की इस्लाह करके जा, या अल्लाह के नबी की वफ़ात को मान, या फ़ातिमा की वफ़ात का भी इनकार कर, उनको भी पसे पर्दा मान। फिर कहा कि फ़ातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार होगी, तो मुझे इस एवार्ड पे, इस बशारत पे हंसी आई, खुशी आई कि मैं जन्नती औरतों की सरदार बनूँ। अम्मा आयशा कहती हैं ये चाश्त का वक़्त है, 12 रबीउल अव्वल है, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी से बातें की, लोग चले गए उस हुजरे में। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, अल्लाह के नबी हैं, सर छाती से लगाया, उनकी देखभाल कर रही हैं, मुअव्वज़तैन पढ़ के, और अल्लाह के नबी के हाथ पे फूंक के मुबारक हाथ को उनके जिस्म पे फेर रही हैं, दम कर रही हैं। अल्लाह के नबी का आखिरी वक़्त है, ज़रा सुनता जा। आज का 12 रबीउल अव्वल, आज हमारे शहर की हालत, उस वक़्त का मदीना मुनव्वरा, उस वक़्त का 12 रबीउल अव्वल, अल्लाह के नबी के हुजरा मुबारक की कंडीशन क्या थी, मस्जिद नबवी में आलम क्या था। शायद तुझे कायनात का वो कानून भूल चुका कि हर इब्तिदा की इंतहा है, हर तख्लीक का इख्तिताम है, हर वलादत को वफ़ात लाजिम है। चास का वक़्त गुज़र चुका, अल्लाह के नबी ने अपना हाथ उठाया, कहा अस्सलात अस्सलात वमा मलकत यमीनुक। अम्मा ऐशा कहती हैं अल्लाह के नबी ने ये जुमला बार बार दोहराया, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत यमीनुकुम, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत यमीनुकुम। आज तुझे जश्न याद है, मिलाद याद है, दुनिया याद है, नबी से इश्क का दावा याद है, मोहब्बत याद है, तुझे नहीं याद तो रब्बे काबा की कसम नमाज याद नहीं है। दुकान पे बैठा है, अजान आ जाती है, दुकान छोड़ के नहीं आ सकता क्योंकि दुनिया प्यारी है। मैं आशिक़े रसूल हूँ, मैं मुहिब्बे रसूल हूँ, नमाज के लिए आ, नहीं, कारोबार जाएगा, गाहक चला जाएगा, डील कौन करेगा, कौन है तू, मैं आशिक़े रसूल हूँ। ये खोखली मोहब्बत के दावे नहीं चलेंगे। आखिरी नसीहत दुनिया से जाते हुए, आखिरी ज़बान से निकले हुए आखिरी अल्फाज पे गौर कर, अस्सलात अस्सलात। दुनिया लुटती है, लुट जाए, बर्बाद होती है, हो जाए, लोग बिछड़ते हैं, बिछड़ जाए, नमाज को ज़ाय मत होने देना कि नबी की आखिरी नसीहत है। 12 रबीउल अव्वल को होने वाली, किसी ने बयान किया, जश्न में, मिलाद में नाच गाना तो मिलेगा, भंगड़ा मिलेगा, ढोल ढमक्के भी मिलेंगे, ना जाने हर साल एक नई आफत ऐड हो जाती है। पिछले साल मुल्तान में हूर निकाली गई, इस साल ना जाने कौन सी आइटम आने वाली है, कोई नहीं बताएगा। नबी ने आखिरी अल्फाज तुझे इस जलूस के अंदर, इस जश्न के अंदर, मिलाद के अंदर, खाने के टेबल के ऊपर तुझे कोई नहीं बताएगा अस्सलात अस्सलात। नबी की आखिरी नसीहत थी। वमा मलकत यमीनु को, लोगों अपने गुलामों लोंडियों का ख्याल रखना, अपने नौकरों चाकरों का ख्याल रखना। एक बड़ी तलख हकीकत बयान कर दूं, शायद कि उतर जाए किसी के दिल में मेरी ये बात। दुकान पे बैठा है, शागिर्द को कहता है, अपने नौकर को कहता है, ये ज़रा ध्यान, दुकान का ख्याल रखना, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। क्यों भाई, वो मुसलमान नहीं है क्या, उस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है? वमा मलकत यमीनुकुम, उस वक़्त गुलाम थे, लोंडियाँ थी, आज नौकर चाकर, तू बॉस है, वो मुलाजिम है, तेरे तहत काम करने वाला है। रब्बे काबा की कसम, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर निगरान है, उससे सवाल किया जाएगा। तू बॉस था, तू मालिक था, वो तेरे तहत था, मुलाजिम था, खादिम था, रब पूछेगा। कितनी तरबियत की है इसकी इस्लाम के ऊपर। खुद जाता था, बाजमात पढ़ता था, एहतमाम से पढ़ता था, सुन्नत भी पढ़ के आता था, नवाफल भी पढ़ता था, दुआ भी मांगता था, सब कुछ करता था, लेकिन अपने शागिर्द को कभी नमाज का कहा था? कहना तो दूर की बात है, हम कहते हैं तू दुकान का ख्याल रख, तू मेरे कारोबार को चला, मैं जाता हूँ रब के सामने हाजिरी देने। रब्बे काबा की कसम, उसके गुनाह में नमाज छोड़ने में बराबर का शरीक है। तो बड़ी तल्ख हकीकत है ये।
क्यों ना छोड़ा तूने कारोबार? क्यों ना तूने कहा अपने शागिर्द को बेटा तू भी मुसलमान है, तुझ पे नमाज फर्ज है, आ उठा, बंद कर दुकान को, छोड़ दे कारोबार, रब के आसरे पे छोड़ दे, तू भी मेरे साथ चल, वुजू कर, तू भी नमाज पढ़, इकट्ठे पढ़ेंगे, वापस आएंगे, कारोबार करेंगे, रब इसी नमाज की वजह से हमारे कारोबार में बरकत डालेगा। क्या थे आखिरी अल्फाज नबी के? अस्सलात अस्सलात वमा मलकत यमीनुकुम। उसके बाद क्या बोला? अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रब्बिकिल आला। 3 बार ये लफ्ज़ बोल रहे हैं, उंगली नीचे आ रही हैं, नबी की सांसें निकल रही हैं, दुनिया से नाता कट रहा है, नबी वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये था मदीना का 12 रबीउल अव्वल, अल्लाह के नबी का आखिरी। गोदे आयशा में नबी वफ़ात पा गए, शैतान को जश्न की सूझी, सहाबा पे गम छा गए। अम्मा आयशा सही बुखारी की हदीस कहती हैं अन्ना रसूलुल्लाह माता। मेरे अल्फाज नहीं है, फतवा मुझ पे मत लगाना। अम्मा आयशा के लफ्ज़ को सुनता जा। अन्ना रसूलुल्लाह माता, रसूलुल्लाह वफात पा गए, सहाबा मस्जिद नबवी में है, इंतज़ार में है, शायद अल्लाह सहाबा अपने नबी को इफाका दे दे, बीमारी ठीक हो जाए, सेहत मिल जाए, या मामला कोई और हो जाए। सहाबा खबर के मुंतज़िर हैं। अम्मा आयशा उठती हैं, हुजरे का पर्दा हटाती हैं, सुनो सहाबा, कद माता नबीयुकुम, तुम्हारा नबी वफात पा चुका है। मैं कहूँ नहीं, नबी जिंदा है, नबी पसे पर्दा है, नबी महफिल में आते हैं। रब्बे काबा की कसम, तेरा अकीदा कुरान के खिलाफ, नबुव्वत वाली ज़बान के खिलाफ, अम्मा आयशा के इन अल्फाज के खिलाफ, कद माता नबीयुकुम। कायनात का कानून, हर इब्तिदा को इंतहा है। आया था, जाना लाजिम है, आया था, जाना लाजिम है। जो चला गया वो वापस कभी नहीं आता, नहीं आ सकता। ये जो फजीलतें, बशारतें, खसूसियात, मोजज़ात अंबिया को मिले हैं, उनकी वजाहत कुरान और हदीस में मौजूद है। कोई एक आयत पढ़ के मुझे दिखा दे, कोई एक हदीस सही ले आ जिसमें यह लिखा हो नबी वफात नहीं पाते, नबी पसे पर्दा आते हैं। मैं मान जाऊंगा कि सारी कायनात के लिए कायदा था, हर इब्तिदा की इंतहा है, वलादत को वफात लाजिम है, मानूंगा। नबी मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना की कोई दलील तो लेके आ। मैं तुझे दलील देता हूँ, नबी वफात में आम लोगों की तरह शामिल हैं। सूरह जुमर पढ़, आयत नंबर 30 पढ़, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। दोनों के लिए एक लफ्ज़ रब ने बोले हैं, ऐ नबी तू भी वफात पाएगा और ये सब भी वफात पाने वाले हैं। एक ही लफ्ज़ है, मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो अकीदा ख़राब होगा। अबू बकर, अम्मा आयशा कहती हैं, सही बुखारी की हदीस है, जब अल्लाह के नबी इन्ना रसूलुल्लाह माता, रसूलुल्लाह वफ़ात पा गए। अबू बकर मस्जिद में, अबू बकर मदीना में नहीं थे, इलन नुसुख, कहीं दूर इलाके में, बुलंदी पहाड़ी इलाका था, बुलंद कहीं पहाड़ी पे किसी काम की गरज से गए थे। उमर फारूक, उमर बिन खत्ताब मस्जिद में मौजूद है, जोशीले सहाबी थे, अंदाज अनोखा था। शैतान रास्ता बदल जाता था, रास्ते में नहीं आता था। कोई खिलाफे इस्लाम काम देखते तो कहते अल्लाह के नबी इजाज़त दो, सर तन से जुदा कर दूँ। कहने लगी माँ माता नबीयुकुम, ओ साहबा, अल्लाह के नबी ने वफात नहीं पाई। जब असन्नल्लाहु, अल्लाह इनको जल्दी उठा देगा, यही दावा है ना। आते हैं मजलिस में, पसे पर्दा हैं, वफात नहीं पाई। यही नारा, यही दावा किया था उमर बिन खत्ताब ने। अगर किसी ने कहा नबी वफात पा गए, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। साहबा खामोश हो गए। कौन बोले उमर के सामने, जिसके सामने शैतान नहीं टिक सकता। अबू बकर सिद्दीक को खबर पहुंची, वक़्त का मैं सही बुखारी की लंबी हदीस है, मुख्तसर तुम्हें मौजू के मुतल्लिक़ बयान करता जाऊँ। खबर पहुंची, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को घोड़े को एड़ी लगाई, मदीना में पहुँचे, गुजराए आयशा में आए, देखा अल्लाह के नबी लेटे हैं, चेहरे पे चादर है, जिस्म पे चादर है, चादर को हटाया, चेहरे को बोसा दिया, तस्दीक हुई, नबी दुनिया में नहीं रहे, नबी जा चुके, नबी का दुनिया से नाता कट चुका, नबी वफात पा चुके। गुजरा से निकले, मस्जिद में आए, कहा उमर खामोश हो जा, बैठ जा, मेरी बात सुन। मन काना याबुदु मुहम्मदन
फ़इन्ना मुहम्मदन कद माता, सुन जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, कद माता, इन्ना मुहम्मदन कद माता, मोहम्मद वफात पा चुके। कुरान कहे इन्ना का मस्जिद, नबी कहे फ़ख्तार मा इंदल्लाह, अम्मा ऐशा कहें इन्ना रसूलुल्लाह माता, अबू बकर सिद्दीक कहें कद माता नबीयुकुम, और मैं कहूँ नहीं, नबी बसे पढ़ते हैं, नबी जिंदा है, महफिल में आते हैं, आम लोग तो चले जाते हैं, नबी नहीं गए। साबका अंबिया कहें वो तो वफात पा गए, नबी मोहम्मद कहें वो बसे पढ़ते हैं। तो रब्बे काबा की कसम मेरी अकल पे पर्दा नहीं, दैब पर दैब पर्दे हैं। मैं जहालत में नहीं, जहालत के घटा टोप अंधेरों में हूं, रब के कुरान से गाफिल हूं। सिर्फ यालामून तालामून तक मैंने इसको रखा, तर्जमा नहीं पढ़ा, वरना सूरह जुमर पढ़ी होती, आयत नंबर 30 की तफसीर को जानना होता तो आज रबीउल अव्वल का जश्न यूं ना मनाया जाता। लोग कहते हैं 12 अलूम चाहिए कुरान को सीखने के लिए, कुरान को समझने के लिए। मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, जाओ कोई एक 10 साल का बच्चा ला दो, 1 महीने में उसको कुरान ना समझा के दूं, जो जुर्माना कहोगे अदा करने के लिए तैयार हूँ। 10 साल का बच्चा, एक अलूम नहीं पढ़ाऊंगा, कोई इल्म नहीं पढ़ाऊंगा, नाहव नहीं पढ़ाऊंगा, सरफ नहीं पढ़ाऊंगा, फिक़ह नहीं पढ़ाऊंगा, मंतक नहीं पढ़ाऊंगा। जा तू लेके आ 10 साल का बच्चा, मुझे कुरान के मसाइल तू जो कहेगा, इसको विरासत समझा दे, इसको फिक़ह समझा दे, इसको नमाज के समझा दे, ज़कात का निसाब समझा दे। वो तुझे एक एक दलील के साथ कुरान ना समझाए तो जो जुर्माना कहेगा मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। इन जाहिल मौलवियों के पीछे लगोगे तो रब्बे काबा की कसम क़यामत के दिन तुम्हें काम नहीं आएंगे। खुद पढ़ कुरान को, खुद समझ कुरान को, तुझे कोई 12 अलूम की ज़रूरत नहीं है, मुतरजम ले ले। स्कूल की किताब में जब कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आती तो क्या करता है? खुलासा ढूंढता है, किसी अच्छे प्रोफेसर का, अच्छे उस्ताद का लिखा हुआ मुतरजम ढूंढता है। तो ले कुरान का मुतरजम, उठा कुरान की तफसीर, पढ़ उसको, समझ उसको, तुझे एक एक सवाल का जवाब कुरान से मिलेगा। कदमाता नबीयुकुम, उमर बैठ गए। अबू बकर सिद्दीक ने रब्बे काबा की कसम यही आयत पढ़ी, उमर बैठ जा, कदमाता नबीयुकुम मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। हाँ, जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। ला यमूतु, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी, मौत ना आना मुस्तस्ना किया। अगर किसी ने किया तो किसी को किया तो सिर्फ रब्बे कायनात को किया। उसके बाद कायनात का ये कानून हर इब्तदा को इंतहा है, वलादत को वफात लाजिम है, तख्लीक को इख्तिताम लाजिम है। ये अल्लाह के अलावा हर किसी पे अप्लाई होता है। उसमें अंबिया भी हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, मानना पड़ेगा। उमर बैठ के खामोश हो गए, कहा बात तो ठीक है। कहने लगे शायद यह जो अबू बकर सिद्दीक ने आयत पढ़ी, मुझे ऐसे लग रहा था, उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये आयत अब नाज़िल हुई है, मेरे तो जहन से निकल चुकी थी। याद नहीं था कि रब ने मोहम्मद अरबी के लिए इन्ना का मस्जिद के लफ्ज़ बोले हैं। जब पता चला, सुना, सूरह जुमर की आयत 30 नंबर पढ़ ली, सुन ली, समझ ली, अपने मुअक्कफ को चेंज किया, बदला। हाँ, कहा था मैंने, जज्बात में कहा था, माँ माता नबी वफ़ात नहीं पाई, लेकिन अबू बकर की बात ठीक है, दुरुस्त है, नबी वफ़ात पा चुके। अगर उमर अपने इस मौक़िफ़ की इस्लाह कर सकते हैं, अपनी बात को बदल सकते हैं, तू भी ताज्जुब की खिड़कियां को हटा दे, पर्दों को हटा दे, अपने अज़हानो क़ुलूब की खिड़कियों को खोल और बात को समझ। ताज्जुब में आके रद्द मत करना। बात मेरी हो तो पाँव की नोक पे रख के उड़ा देना। अगर बात कुरान की आए, बात हदीस की आए, बात नबुव्वत वाली ज़बान की आए तो रब्बे काबा की कसम मानना लाजिम है। नहीं मानेगा तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अकीदा ख़राब तो ना दुनिया रहेगी ना आखिरत रहेगी।
बदल लिया अपना नज़रिया, अपनी बात उमर बिन खत्ताब ने। हाँ पागे वफात मान लिया मैंने, चले गए नबी दुनिया को छोड़ के। अबू बकर सिद्दीक आज लोग वफात नहीं बयान करते अल्लाह के नबी, पैदाइश पे बातें हो रही। हाँ करनी चाहिए, होनी चाहिए। ये रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद मिंबर रसूल से सबसे पहला खुतबा वफ़ातुन नबी का अबू बकर सिद्दीक ने दिया था। वफ़ातुन नबी बयान कर, लोगों के अकीदे की इस्लाह कर। लोग कहते हैं जी नहीं, वो पसे पर्दा वाली बात भी बताता जाऊँ, पसे पर्दा है अल्लाह के नबी, तो आओ मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, मैं भी तुम्हें कुरान का एक फतवा दे के जाता हूँ। मेरा नहीं है, मुझ पे मत लगाना, मेरा हो तो ठुकरा देना। कुरान का फतवा दे के जाता हूँ, खुद पढ़ लेना, हवाले से बताऊँगा। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 100 पर वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। ये जो दुनिया छोड़ के चले गए, इनके पीछे एक पर्दा है। कब तक? क़यामत के दिन उठाए जाने तक, नफ़क़े दूसरा सूर फूंके जाने तक इनके पीछे एक पर्दा है। क्या मतलब? कि ये दुनिया से जाने वाले पसे पर्दा, पर्दे के पीछे हैं। वो चले गए, पीछे पर्दा था, उनको कुछ पता नहीं। मिन वराइहिम बरज़खुन मतलब दुनिया से हर जाने वाला पसे पर्दा, या तो फिर सबको जिंदा मान। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 100 व मिन वराइहिम बरज़खुन, दो भी दुनिया से जाता है, सब पसे पर्दा है। अगर मोहम्मद अरबी पसे पर्दा है, हाँ ठीक है मान लिया पसे पर्दा है, हर जाने वाला ही पसे पर्दा है। वो बरज़ख की 3 जिंदगियां हैं, 3 दुनिया की, बरज़ख की, आखिरत की। दुनिया की ज़िंदगी का बरज़ख से कोई राबता नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है। बरज़ख की ज़िंदगी का दुनिया से कोई राबता कॉन्टैक्ट नहीं है। जो चला गया वो पसे पर्दा, वो नबी है तो पसे पर्दा, आम है तो पसे पर्दा, अमीर है तो पसे पर्दा, मुसलमान है तो पसे पर्दा, काफिर है तो पसे पर्दा। सब के लिए रब ने एक ही कैटेगरी रखी है, मिन वराइहिम बरज़खुन, सब पसे पर्दे हैं, सब पर्दे के पीछे हैं। या तो सबको जिंदा मान लो, या अल्लाह के नबी की वफ़ात को तस्लीम कर लो, जिसका ऐलान कुरान में मौजूद है। और अब तो इस जश्न की आड़ में न जाने क्या क्या गुस्ताखियाँ शुरू हो चुकी। दूसरा कहता, मैंने क्या बताया था, कायनात का कानून, जुदाई का गम आमद की खुशी को मिटा देता है। जुदाई का गम आमद की खुशी को मिटा देता है। वफ़ात तस्लीम हो गई कुरान से, हदीस से, नबूवत वाली ज़बान से, सहाबा के पकीज़ा कलाम से। अब देख, जब वफ़ात आ गई, गम मिल गया, सहाबा पे गम टूटा, 12 रबीउल अव्वल को गम में नढाल थे, तो खुशी कैसे मनाएगा? सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे, वफ़ात अल्लाह के नबी की 12 रबीउल अव्वल है, कोई इसका इनकार नहीं करता। पैदाइश में इख्तलाफ है, बाज़ कहते हैं 8 को, बाज़ कहते हैं 9 को, और बाज़ कहते हैं 12 को। इसमें इख्तलाफ है पैदाइश में। अहमद रज़ा बरेलवी अपने फतावा रिज़विया में जिल्द 26 के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की वलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई है। 8 रबीउल अव्वल। तुम्हारे घर से दलील है, मान लो। नहीं मानते, चलो फिर यूँ करो, कायनात का कायदा मान लो, जुदाई का गम आमद की खुशी को मिटा देता है। नहीं मानते, फिर यूँ करो, कोई आपका ख़ानदान का बड़ा बाप, दादा, कोई अम्मा, दादी, कोई वफ़ात पा गई, क्या उसकी वफ़ात के बाद हमने कभी उनकी सालगिरह मनाई? कायदा क्या था कायनात का? जुदाई का गम आमद की खुशी को मिटा देता है। मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो फिर तेरा बाप या तेरा दादा दुनिया छोड़ के चला गया, वफ़ात पा गया, उसकी वफ़ात के बाद उसकी वलादत का दिन आया, ले आ केक बाज़ार से, घर में ला, बाप का नाम भी लिख ले ऊपर, काट ज़रा, होगा? ख़ानदान वाले तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे हैं? बरसी मना ले तो मान लेंगे। बाप की वफ़ात के बाद सालगिरह तुझे कायनात का कानून इजाज़त नहीं देता। मैं लेके आता हूँ
बाबा तेरे गए, वफात पा गए, तू जश्न का इनकार नहीं करता, मिलाद को नहीं छोड़ता, नबी की सालगिरह मनाना, नबी की वलादत का जश्न मनाना नहीं छोड़ता, तो आ फिर अपने किसी फौत होने वाले का भी जश्न मना, सालगिरह मना। मैं लेके आता हूँ केक, ऊपर नाम भी लिखूंगा तेरे बाप का, तेरा भी लिखूंगा। चला उस पर छुरी। चलाते हैं ना, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? यूरोप वाले करें तो गुस्ताख, खाका बनाएं तो गुस्ताख। मैं केक लाऊं 12 रबीउल अव्वल को, ऊपर लिखूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसको काटूं, उस पर छुरी चलाऊं, क्या तेरा कलेजा ना फट गया? तेरे हाथ ना कांपे तू मोहम्मद के नाम पे छुरी चलाए? सहाबा का किरदार क्या था? सुलह हुदैबिया, सुलह होने लगी है, और अली रजी अल्लाह अन्हु को कहा अल्लाह के नबी ने सुलह हुदैबिया लिखो। लिखने लगे, मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि इलल मुशरिकीन मक्का। मुशरिकीन मक्का कहने लगे, ओ भाई यही तो हमारा झगड़ा है कि हम तुम्हें रसूलुल्लाह नहीं मानते, तुमने फिर लिख दिया मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह, इसको मटा, लिख मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाह। वल्दियत लिख, रसूलुल्लाह मत लिख। अल्लाह के नबी ने कहा अली सुलह तो करनी है, मान ले, ये रसूलुल्लाह मटा के अब्दिल्ला लिख ले। अली ने कहा मानता हूँ हुक्म इमामुल अंबिया का है, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं रसूलुल्लाह लिखूं, उस पर अपना रेजर फेरूं, उसको मटाऊं, स्याही फेरूं। अली की गैरत गवारा नहीं करती, मोहम्मद किसी और को हुक्म दे दो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। सहाबी की गैरत ने गवारा ना किया। एक तरफ हुक्म इमामुल अंबिया का था, उसके बावजूद मटाना रसूलुल्लाह के नाम को अच्छा ना समझा। तो 12 रबीउल अव्वल को केक लेके आए, ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखे, उस पर छुरी चलाए, तो फिर तुझ पे लाजिम आता है अपने फौत शुदा होने वाले बाप या दादा की वफात के बाद उसकी पैदाइश के दिन में ला के घर में लिख बाप का नाम, लिख दादा का नाम, चला उस पर छुरी, फिर तुझे पता चलेगा तेरी जुल्फ में आई तो हुस्न कहलाई वो तीरगी जो मेरे नामा सियाह में थी। मैं लेके आऊं कि एक तेरी बाप के वफात पे उस पर लिखूं उसका नाम, चलाऊं छुरी, तू बुरा माने, लड़ाई झगड़ा करे, गिरेबान पड़े, सर फोड़ने के लिए तैयार हो, शायद तू थाने में जाके FIR कटवाए कि मेरे बाप की वफात के बाद इसने मेरे घर जश्न मनाना चाहा। तो फिर मैं कहूं कि तू मेरे नबी की वफात के बाद उनकी पैदाइश पे जश्न मनाए, तो फिर आता है ना सादक के तेरी जुल्फ में आई तो हुस्न कहलाई वो तीरगी जो मेरे नामा सियाह में थी। यूरोप वालों ने खाका बनाया, गुस्ताखी की, एहतजाज किया हमने, निकालो फ्रांस के सफीर को, निकालो डेनमार्क वालों को, हम नहीं मानेंगे, इन्होंने गुस्ताखी की है। और तू क्या करे, नबी के नायलाने मुबारक ले, उनको अपने सीने पे लगाए, टोपी पे सजाए, कुछ गुस्ताखों ने ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखा। क्यों भाई? भाई हमें अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है, अकीदत है, हम आशिक़े रसूल हैं। ओ भाई तेरी मोहब्बत का दावा अगर जूते में है, जूते के नक्शे में है, तो आ तू मेरी मान, तू अपने बाप से मोहब्बत तो करता होगा ना। कुछ लोगों को ना अकली दलीलें ज़्यादा समझ आती हैं, कुरान हदीस की। वो कहते हैं ना तुम अपनी किताब से दलील देते हो, ये तुमने खुद बनाई हुई है, ये तुमने खुद लिखी हुई है, अकली दलील से समझा रहा हूँ। अगर मोहब्बत का दावा जूते में है, अगर मोहब्बत का दावा जूते पे नाम लिखने पे है, तो आ अपने बाप का जूता ले, ना ले, अच्छी क्वालिटी का ले ले, ब्रांडेड कंपनी का ले ले, नहीं लेना चाहता चल छोड़ दे, सिर्फ उस जूते की तस्वीर खींच ले, उसका प्रिंट निकलवा ले। प्रिंट निकलवाने से पहले उस जूते के ऊपर या जूते का एक नक्शा ही बनवा ले, जिस तरह नालाने मोहम्मद का नक्शा बनवाते हो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका नक्शा ही बनवा, अपने बाप का, अपने दादा का या अपने जूते का बनवा ले, घर के बाहर नेम प्लेट लगा दे, उस जूते के ऊपर अपना नाम लिख दे। करती है गैरत गवारा। दोस्त यार जिंदा ना छोड़ेंगे, खानदान वाले ताने दे दे के मार देंगे, तुझे कोई और स्टाइल नहीं मिला था, तूने जूता ही बनवाना था। ओ भाई तेरी नबी से मोहब्बत का इजहार का और कोई स्टाइल ना था, कोई और तरीका तुझे ना मिला, सिर्फ एक जूते को उठा के छाती पे लगा लिया, ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दिया, पगड़ी पे लगा दिया। अगर यही इजहार है मोहब्बत का, तो घर के बाहर नेम प्लेट बाप के नाम से जूते के नक्शे पे भी लगा, जरा पता चले तेरी बाप से मोहब्बत कितनी गहरी है। वो गली जहाँ इंसान बैठना पसंद नहीं करता, मेहमान आ जाए बैठक में बैठेंगे, कोई खुली जगह ढूंढ लेंगे, कहीं प्लाट में बैठेंगे, गली में नहीं बैठना, गली में तो लोग गुजरते हैं। उस गली में तो खाना काबा का मॉडल सजाए, गुंबद खजरा बनाए,
मस्जिद नबवी बनाए, फिर शाम को ढा दे, कूड़ा क्रिकेट पे फेंक दे। ये है जश्न, ये है ईद मिलादुन नबी, ये है अल्लाह के नबी की से मोहब्बत का इजहार। क्या तुझे भूल गया कि जुदाई का गम वलादत की खुशी को मिटा देता है, आमद मुलाकात की खुशी को ज़ेर कर देता है। और जश्न मनाने वाले दलील देते हैं, कहते हैं जी देखो अबू लहब जब अल्लाह के नबी पैदा हुए तो इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में अपनी लोंडी को आज़ाद किया था, जा भाई तू आज़ाद है। तो फिर अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में देखा, इस्लाम से पहले की बात, ख्वाब में देखा कि अबू लहब फौत हो गया। उस नेकी की वजह से जिस उंगली से उसने इशारा किया था ना तू आज़ाद है, उससे दूध आ रहा है और उसके लिए आसानी की गई है कब्र में। लिहाजा इससे साबित हुआ कि वलादतुन नबी मनाना जायज़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली बात, क्या ये अल्लाह के नबी को समझ ना आया, सहाबा को समझ ना आया? वही बात जो मैंने पहले की थी, हमारी जहालत की सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला स्टेप ही यही है कि हम कुरान को तर्जमे से नहीं पढ़ते। वरना तुझे इल्म होना चाहिए था। तब्बत यदा अबी लहब व तब, कुरान में रब ने पूरी एक सूरत उस गैर मुस्लिम की, उस काफिर की तबाही की, बर्बादी का सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है, जिसको तो दलील बना के जश्न मनाने की कोशिश करता है। अबू लहब के हाथ टूट जाएं, वो अबू लहब पूरा का पूरा वो 6, 7, 8 फुट की उसकी बॉडी तबाह बर्बाद हो जाए, तो एक उंगली को लेके जश्न की दलील निकाल रहा है। फिर सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 से कुछ लोग दलील निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ अल्फाज हैं जी, फल यफरहू, खुश हो जाओ, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत के साथ खुश हो जाओ। देखो जी अल्लाह का फजल था, अल्लाह के नबी आए, अल्लाह का फजल था, अल्लाह की रहमत आई। ओ उठा, हमने कुरान को समझा नहीं। इमाम कुर्तुबी को उठा, इमाम तबरी को उठा, मैं किस किस मुफस्सिर का नाम लूँ, जिस मर्जी मुफस्सिर को उठा ले, सब ने यही लिखा है कि यहाँ मुराद दीन इस्लाम और कुरान है। ये तो बात थी मुफस्सिरों की। तो क्या अल्लाह के नबी को, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन को सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 समझ ना आई कि यहाँ से तो मिलाद साबित हो रहा है, यहाँ से तो जश्न मनाना साबित हो रहा है? जो काम सहाबा ने नहीं किया वो तू कैसे कर सकता है? कुल्लु मुहदसा बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला। हर वो काम जो नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तू करेगा वो बिदत है, और हर बिदत इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस पे अल्लाह के नबी की मोहर नहीं थी, ठप्पा नहीं था, सिग्नेचर नहीं थे, वो रद्द है, रद्दी की टोकरी में जाएगा। मेरे रिवाज नहीं है, मुझ पे फतवा मत लगाना, नबूवत वाली ज़बान के निकले हुए लफ्ज़। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। अगली दलील से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ आ जाए। 1000 का नोट हो, स्टेट बैंक की मोहर ना लगी हो, जाली हो, चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं चलेगा? इस पे बैंक की मोहर नहीं है। तो फिर याद रख, जिस काम के ऊपर बैंक, मदीना वाले बैंक की, उस बैंक के अफसर की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर ना हो, सिग्नेचर ना हो, साइन ना हो, वो अमल दीन का हिस्सा नहीं बन सकता। दीन के अंदर सिर्फ मेड इन मदीना, मेड इन मोहम्मद, मेड इन अल्लाह, 2 ईदें हैं बस, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। किसी तीसरी ईद का इस्लाम के अंदर वजूद नहीं है, किसी तीसरी ईद का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। कायनात के ये 2 कानून याद रखना, जो आया है उसने जाना है, इब्तिदा है तो इख्तिताम लाजिम है। जुदाई का गम आमद की खुशी को मिटा देता है। अगर नहीं मानेगा तो फिर अपने फौज शुदगान का जश्न भी मनाना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि अल बलाग।